नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। आपने कुछ दिनों से न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स की मांगे क्या है और गवर्नमेंट का इसका क्या जवाब है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फार्मर्स पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने 2020 और 21 में ऐसे सेम प्रोटेस्ट किया था जब गवर्नमेंट ने 3 बिल्स निकाले थे। इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपको इन डिटेल समझ में आएगा कि आखिर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। In India are using tear gas against protesters as farmers travel to New Delhi and demand guaranteed prices for their crops. दोस्तों, फार्मर्स प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमको बहुत पहले जाना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारे भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत मेस्ड था और इस वजह से मिडिलमैन कार्टर्स फार्मर्स का फायदा उठाते थे। अब बात यह है कि मिडिलमैन कार्टर कौन थे। तो दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि इसको आप इजीली समझ पाओ। मान लो मैं और आप एक मिडिलमैन है, हम दोनों मिलकर दूसरे मिडिलमैन के साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं। हम लोग फार्मर्स के पास जब तक प्रोड्यूस नहीं लेंगे जब तक वो अपना प्राइस डिक्रीज ना करते। और एन एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है वो 5000 रुपीज पर टन में बेच रहा है तो हम में से कोई भी मिडिलमैन उनके पास बाय नहीं करेगा। और जब उनके पास कोई बाय करने के लिए रहेगा नहीं तो फार्मर्स को अपना प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। जब तक फार्मर 3000 रुपीज पर टन अपना प्राइस ना कर दे तब तक कोई भी मिडिलमैन उनके पास बाय नहीं करने वाला। तो आप समझ ही सकते हो कि मिडिलमैन कार्टेल मिलकर मोनोपोली क्रिएट करते थे ताकि फार्मर लॉस में रहे और मिडिलमैन फायदे में रहे। तो इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए गवर्नमेंट ने एक मंडी निकाली, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एपीएमसी इसलिए बनाई जाती है ताकि मिडिलमैन फार्मर्स का फायदा ना उठा सके। एपीएमसी में कई सारे रूल बनाए जाते हैं, जैसे कि एपीएमसी के अंदर बायर है उनको ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना ट्रेड लाइसेंस के बायर प्रोड्यूस बाय नहीं कर सकते। इवन अगर उनको वो कम दाम में मिल रहा है फिर भी वो उनको बाय नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक ट्रेड लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, फार्मर्स एपीएमसी के बाहर किसी और को सेल नहीं कर सकते अपने प्रोड्यूस। तीसरा, जो सबसे ज्यादा मेन है, गवर्नमेंट एमएसपी लाती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। एमएसपी का मतलब ये है कि बायर्स प्रोड्यूस इस मिनिमम प्राइस के नीचे बाय नहीं कर सकते। आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि इससे तो फार्मर्स को फायदा हुआ होगा। हाँ, हुआ था, लेकिन सिर्फ 6% फार्मर्स को। बाकी के सारे फार्मर्स कभी एमएसपी पे सेल ही नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि एमएसपी कभी लीगल था ही नहीं और ये चीज एपीएमसी के मिडिलमैन को पता थी। इसलिए जो पहले होता था मिडिलमैन कार्टेल वो अभी लीगली होने लगा। इसके बाद 2020 में गवर्नमेंट नई बिल्स इंट्रोड्यूस करती है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। सबसे पहला बिल होता है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इस बिल का मतलब ये है कि पहले जो फार्मर्स पे रोक लगाई गई थी कि वो सिर्फ एपीएमसी में सेल कर सकते थे, वो अब आउटसाइड द एपीएमसी भी सेल कर सकते हैं किसी को भी डायरेक्टली। दूसरा बिल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इस बिल से पहले जो फार्मर्स थे वो अपने गुड्स वेयर हाउस में स्टोर नहीं कर सकते थे, वो इलीगल था। अभी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले ऐसा होता था कि जो फार्मर्स है वो अपने गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद वेयर हाउस में स्टोर करते थे लंबे समय तक। इसकी वजह से मार्केट में स्कैर्सिटी बनती थी। अब जब मार्केट में वो गुड्स है ही नहीं तो जो बायर्स है उनको हाई प्राइस देकर फार्मर्स के पास वो बाय करना पड़ता था, जिसकी वजह से हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास पीपल को प्रॉब्लम होती थी। अब इस बिल को लीगल बनाने के बाद फार्मर्स अपने गुड्स वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं जब तक उनको मार्केट से अच्छी प्राइस ना मिले। तीसरा बिल फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। जब तक फसल उग नहीं जाती या फिर जब तक बायर नहीं मिल जाता फार्मर्स को पता नहीं होता कि उनको कितना पैसा बनेगा। क्लाइमेट चेंज या किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण भी उन्हें नुकसान हो सकता है। सो ये बिल ये कहता है कि कोई भी कंपनी लेट्स से ब्लिंकिट फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है इवन बिफोर द सीड इज सोन, जिसकी वजह से फार्मर अश्योर हो सकते हैं कि उनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। अब इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद फार्मर्स मास प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये तीनों बिल्स वापस रिपील करने पड़ते। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों ये सब होने के बाद 2024 में एक बार फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब 2024 में उनकी क्या मांगे है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एमएसपी को लीगल करना, वो भी स्वामीनाथन कमीशन बेस्ड। अब स्वामीनाथन कौन है? स्वामीनाथन जी हमारे इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माने जाते हैं। उनको भारत रत्न अवार्ड से भी स्वागत किया गया है। जब 2004 में फार्मर सुसाइड कर रहे थे तब नेशनल कमीशन बनाई जाती है जिसको एमएस प्रोफेसर स्वामीनाथन जी चेयर करते हैं। दिसंबर 2004 से लेके अक्टूबर 2006 तक वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं सरकार को। इसमें कई सारे अलग अलग रिकमेंडेशन दी जाती है जैसे कि लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंश्योरेंस और एमएसपी। इनकी रिपोर्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कितना एमएसपी होना चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर 50% ज्यादा होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1 kg ऑनियन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए है तो उसका प्राइस 150 रुपीज होना चाहिए। अब राहुल गांधी सबको ये बता रहे हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो एमएसपी को लीगल कर देंगे। लेकिन जब 2010 में उनकी सरकार थी तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने इस रिकमेंडेशन को लीगल करने से मना कर दिया था कुछ रीजन के कारण। उनकी दूसरी डिमांड है विड्रॉल फ्रॉम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। फार्मर्स का कहना है कि इंडिया को अपनी WTO से मेंबरशिप वापस लेनी चाहिए। उनकी तीसरी डिमांड ये है कि जितने भी मेंबर प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए उनको कंपेंसेट किया जाए और उनके फैमिली में से किसी एक को जॉब दी जाए। उनकी चौथी डिमांड ये है कि जितने भी फार्मर्स के ऊपर 2020 में केस दर्ज किए थे उन सबको रद्द कर दिया जाए। उनकी पांचवी डिमांड ये है कि जितने भी फार्मर्स 58 या 58 ईयर्स के ऊपर है तो उनको 10,000 रुपीज पर मंथ पेंशन दिया जाए। उनकी छठी डिमांड ये है कि जितने भी फार्मर्स के ऊपर लोन है उन सबको माफ कर दिया जाए। उनकी सातवीं डिमांड ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने 2016 में वादा किया था कि वो फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, उसके ऊपर वो काम करे। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनकी डिमांड्स पूरी करे या ना करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।